हेलो एस्पिरेंट और की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शिवा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन देखिए 11th क्लास का एक टॉपिक है। केवल 11th क्लास में आपका टॉपिक दिया, लेकिन इससे क्वेश्चन आईआईटी लेवल तक के आते हैं। इस वीडियो में आपको फ्रिक्शन से लेकर सारे रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। फ्रिक्शन हिंदी में हम लोग कहते हैं घर्षण। घर्षण आप सभी जानते हैं कि घर्षण क्या होता है। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला स्पर्शी बल, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला स्पर्शी बल। मान लेते हैं ये हमारा है सरफेस है पृथ्वी भी एक पिंड है, पिंड की बात कार्य करता है मान सकते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए पृथ्वी से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, पृथ्वी से यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो रहेगा फ्रिक्शन। ये क्या करता है, फ्रिक्शन जो है सापेक्ष गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन हमेशा सापेक्ष गति का विरोध। आपने काफी बार पढ़ा होगा कि गति का विरोध करता है, तो ये सापेक्ष गति का विरोध करता है, गति का नहीं, सापेक्ष गति का। अब सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, अगर हम बल लगा रहे हैं इस साइड, अगर F को हम इस साइड लगा रहे हैं तो इसमें विस्थापन भी इसी दिशा में हमारा होना चाहिए। यही हमारा हो जाता है सापेक्ष गति। तो फ्रिक्शन क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रिक्शन के प्रकार, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो ये कुल टोटल होते हैं 3 प्रकार के। पहला जो होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, तीसरा होता है गतिज या गतिज घर्षण। गतिज या गतिज घर्षण। अब जानते हैं इनके प्रकार, इनको समझ लेते हैं कि स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिज घर्षण क्या है। पहला देखते हैं स्थैतिक घर्षण। वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु अगर स्थिर है तो उस समय पर जो घर्षण लगता है वो स्थैतिक घर्षण लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पर एक सामान रखा हुआ है, कोई सा भी एक सामान रखा हुआ है, यहाँ पे घर्षण बल लगा हुआ है। घर्षण बल लगा हुआ है, इसमें मान के चलते हैं 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति से 20 न्यूटन का बल लगा के इसे धकेल रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का बल यहाँ लगा हुआ है, तो क्या ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा। ये वस्तु क्या हुआ है, रुका हुआ है। तो रुका हुआ जब समय रहेगा वो उस समय वहां पे कौन सा घर्षण काम करेगा, स्थैतिक घर्षण काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर वस्तु घर्षण के कारण रुकी हुई वस्तु पे हमेशा स्थैतिक घर्षण लगता है। अगर वही बात करें, अगर मान लें सीमांत घर्षण का मतलब लगभग चलने ही वाला, वस्तु लगभग चलने ही वाला। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस पे एक पिंड रखा हुआ है। अभी क्या करता है, इस पे पिंड पे 50 न्यूटन का बल लगा जा रहा है, नीचे से 50 न्यूटन का बल लगा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आया और इसे 50 न्यूटन का ही बल देके धकेल रहा है, इसे 50 न्यूटन का ही बल देके धकेल रहा है। तो अब देखिए बल तो दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे दोनों बल बराबर है, तो क्या होगा, वस्तु एक ही जगह पर रहेगी लेकिन हिलते डुलते, मतलब अब जाने वाली के कगार पे रहेगा, मतलब जाने के कगार पर। तब कौन सा घर्षण हो जाएगा, सीमांत घर्षण। अगला है गतिज। अब देखिए पहले वस्तु क्या थी, स्थिर थी, अब यहाँ पे जाने के कगार पे है। अगर वस्तु को ढकेल दिया जाए, वस्तु को क्या किया जाए, ढकेल दिया जाए। यहाँ मान के चलिए हमने 60 न्यूटन का बल उस पे दे दिया, अब तो ये व्यक्ति इसे ढकेलेगा, जैसे ही वस्तु यहाँ से चलेगी ये हो जाता है गतिज घर्षण। अब गतिज घर्षण के भी 2 प्रकार होते हैं। गतिज घर्षण के भी 2 प्रकार होते हैं, मैं आपको ऊपर बता दूं। गतिज घर्षण इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसमें जो होता है, पहला होता है सर्पी घर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगला जो होता है, पहले निकालो,
अगला जो होता है इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अभी देखिए सर्पिल घर्षण का मतलब स्लाइड का मतलब आप समझ रहे हैं, सरकना। स्लाइड का मतलब होता है सरकना। अगर किसी वस्तु को यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है, इसको ढकेल के इधर कर दिया जाए, इसमें फोर्स लगा के इसको यहाँ पे कर दिया जा रहा है, तब इनके बीच जो घर्षण काम करता है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये कौन सा घर्षण हो जाएगा? स्लाइडिंग घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कर रहा है? जब वस्तु को सरका के ले जाए, सरकाने का मतलब आप समझते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक उसका पूरा सरफेस दूसरे सरफेस से चिपका हो और उसको ढकेल के एक जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है, तब वहां पे लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन आप लोग सब जानते हैं, सिलेंडर को आपने लुढ़कते हुए देखा होगा, सिलेंडर को लुढ़कते हुए आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये मान के चलिए सिलेंडर है, उसको लुढ़का दिया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा सिलेंडर को लोग उठाते कम है, ढकेलते ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर रोलिंग अच्छा से करता है। आप कभी देखिएगा, इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप कभी फर्श पे ईंट रखी हुई, ईंट को आप लात मार के देखिएगा, कुछ दूरी तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर सिलेंडर होगा तो उसे आप अगर लात मारेंगे तो काफी दूर तक वो रोल करते हुए चली जाएगी। तो जो सिलेंडर रोल करते हुए जा रही है वो रोलिंग फ्रिक्शन में जा रही है, यानी लोटनी गति कर रही है। और आपका जो सर्पिल घर्षण है, सर्पिल घर्षण का मैंने बता दिया, दोनों तरफ मतलब कोई भी पिंड हो उसका सारा जो सरफेस एरिया हो वो दूसरे पिंड के सरफेस एरिया से चिपका हुआ हो और घर्षण कर रहा हो, यानी गति कर रहा हो, वहां पे हमेशा सर्पिल घर्षण लगा रहता है। ठीक है, बात समझ में आई?